अपन लिंकेज के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक अपने 2 थ्योरीज पढ़ी थी। आज अपन तीसरी थ्योरी पढ़ेंगे, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज, जो कि मॉर्गन एंड कैसल ने दी थी। इसके अकॉर्डिंगली द लिंक जीन विच शो लिंकेज आर सिचुएटेड इन द सेम पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी जो लिंक जीन हैं वो क्रोमोसोम्स के सेम पेयर पर सिचुएटेड रहते हैं, यानी जो अलग अलग जो क्रोमोसोम पे उन पर स्थित जीन्स में लिंकेज की फिनोमिनन नहीं पाई जाती है। सेकेंड पॉइंट है इसका, द लिंक जीन्स रिमेन अरेंज इन ए लीनियर फैशन ऑन द क्रोमोसोम। ईच लिंक जीन हैज़ ए डेफिनेट एंड कांस्टेंट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, यानी जो लिंक जीन हैं वो क्रोमोसोम पर एक लाइन में स्थित रहते हैं और हर एक जीन का एक निश्चित स्थान होता है अरेंजमेंट में उस क्रोमोसोम्स के ऊपर। थर्ड पॉइंट जो है वो है, द डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज। द क्लोजली लोकेटेड जीन्स शो स्ट्रॉन्ग लिंकेज देन द वाइडली लोकेटेड जीन्स विच शो वीक लिंकेज, यानी दो क्रोमोसोम के मध्य में जो दूरी है वो इस बात पर को निर्धारित करती है कि उनके बीच में जो लिंकेज है वो कैसा रहेगा। अगर कोई दो क्रोमोसोम पास पास में स्थित हैं तो उनके बीच में लिंकेज जो स्ट्रॉन्ग रहेगा बनिस्बत की उन दो जीन्स के बीच में जिनमें की दूरी ज़्यादा है। फोर्थ पॉइंट है इसका, लिंक जीन्स रिमेन इन देयर ओरिजिनल कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इनहेरिटेंस, यानी जो लिंक जीन है उनकी जो स्थिति है वो इनहेरिटेंस के समय सेम ही रहती है, यानी जो उनका जो अरेंजमेंट है वो सेम अरेंजमेंट रहता है इनहेरिटेंस के समय। फिर अपन बात करेंगे काइंड्स ऑफ लिंकेज की। जो लिंकेज की फिनोमिनन है वो दो तरह की होती है, एक होती है कंप्लीट लिंकेज और एक होती है इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज उसे कहते हैं जिसमें कि जो जीन्स हैं वो बिल्कुल पास पास में स्थित रहते हैं, यानी उनके मध्य जो दूरी है वो बहुत कम रहती है और तब वो क्या होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एक साथ में ही पास ऑन होते हैं। तो इस तरह के जो जीन होते हैं उन्हें कम्प्लीटली लिंक जीन्स कहते हैं, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो साथ में ही पास ऑन होते रहते हैं। इन्हें कम्प्लीटली लिंक जीन्स कहते हैं और इस फिनोमेनन को कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। जबकि एक होता है इनकम्प्लीट, जैसा कि नाम से ही विदित है। इनकम्प्लीट मतलब कभी उनमें लिंकेज हो जाता है और कभी लिंकेज अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित मीन्स उनमें लिंकेज नहीं होता है। उन दो जीन्स के मध्य क्या होता है कि दूरी ज़्यादा होती है। तो जैसे कि अपन जानते हैं कि दूरी ज़्यादा होने से क्या होता है कि उसमें क्रॉसिंग ओवर होने की संभावनाएं अधिक होती है। जब गैमीट फॉर्मेशन का समय आता है तो मियोटिक प्रोफेज जो होती है, जैसे कि अपन जानते हैं दो तरह के डिविजन्स होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोटिक डिवीजन और एक होता है मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन जो होता है गैमीट फॉर्मेशन के समय होता है। तो गैमीट फॉर्मेशन के समय जो प्रोफेज में जब उनमें क्रॉसिंग ओवर होता है तो जो जीन्स दूर दूर स्थित होते हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, यानी उनमें क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तब क्या होगा कि उनमें लिंकेज नहीं रहती, यानी जब कोई सपोज ए और बी जीन्स हैं उनमें दूरी ज़्यादा है, तब क्या होगा कि जब गैमीट फॉर्मेशन का समय आएगा प्रोफेज में मियोटिक डिवीजन के समय क्या होगा कि उनमें क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। तो इस बात की संभावना ए बी सी डी जीन्स हैं उनके अगर अपन लीनियर फैशन में कहें तो ए और बी के बीच में दूरी कम है, ए और सी के बीच में दूरी ज़्यादा है, ए और डी के बीच में और दूरी ज़्यादा है। तो संभावना इस बात की रहती है कि ए और डी के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाए। जब वो क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा तब क्या होगा कि उसमें आपस में लिंकेज नहीं रहेगा। गैमीट फॉर्मेशन समय क्या होगा कि ए जीन जो है एक गैमीट में चला जाएगा, जबकि उसका जो साथी जो जीन जो डी है उसी क्रोमोसोम पर स्थित है, लेकिन उनके बीच में जब क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा तो वो जीन जो है गैमीट फॉर्मेशन के समय दूसरे गैमीट में चला जाएगा। यानी अगर दोनों जीन ए भी डोमिनेंट है और डी भी डोमिनेंट है और उसका जो अलील जो है क्रॉसिंग ओवर समय दूसरे क्रोमोसोम पर जो है रिसेसिव है यानी स्मॉल डी है, तो ए और
डी जो दोनों कैपिटल साथ में नहीं रह के ए के साथ में स्मॉल डी चला जाएगा और स्मॉल डी के साथ में कैपिटल डी के साथ में स्मॉल ए चला जाएगा। इस तरह से उसमें क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। तो ये है काइंड ऑफ लिंकेज।